Hello my dear friends, myself Dr. Kulvinder. Welcome to my channel SG Clinic. हमारी लास्ट वीडियो में हमने पीसीओडी पार्ट 1 में पीसीओडी के कारणों के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम पीसीओडी के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल सिक्रीट करते हैं जब भी हमारे ब्लड में सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाता है। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो हर एक चीज़, खाई हुई हर चीज़ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। तो इसको देखते हुए हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन की सिक्रीशन को करवाते हैं ताकि ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल ये मेटाबोलाइज होके हमारे 3 ऑर्गन्स एडिपोज टिश्यू, लिवर और स्ट्राइटेड मसल, इन तीनों ऑर्गन्स में स्टोर हो जाए। तो जब हमारे ब्लड ग्लूकोज में सर्कुलेटिंग लेवल्स ग्लूकोज के कम हो जाते हैं तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो जाती है। इसके बाद एक और हार्मोन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन, जो कि अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन हमारे अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हमारे अंदर सर्कुलेटिंग ग्लूकोज लेवल को काउंटर बैलेंस करते हैं। एक हार्मोन तो ग्लूकोज के लेवल्स को एब्जॉर्ब करवाता है हमारे सेल्स में, और दूसरा जो है ये रिजर्व जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको तोड़ता है ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। जो ग्लूकोज हमारे लिवर के अंदर एंटर करता है उसको जो हमारे लिवर सेल्स हैं यानी कि जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाता है और लिवर सैचुरेट हो जाता है ग्लाइकोजन से, तो वो ग्लूकोज की अपटेक और ज़्यादा नहीं करता है, अपने अंदर ग्लूकोज को और ज़्यादा आने नहीं देता है, जिस वजह से जो हेपेटोसाइट्स हैं वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फर्दर एडिपोसाइट्स जो हैं यानी कि जो फैट सेल्स हैं वो इस फैटी एसिड्स को ले लेते हैं, जिससे वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन कराते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक की मात्रा कैसे ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का कारण भी हो सकता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है? जब हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जब कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सिक्रीशन ज़्यादा ही रहेगी तो इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़े ही रहेंगे, तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो सिक्रीट हो ही नहीं पाएगा, यानी कि जो हमारे अंदर रिजर्व्ड सोर्स है ग्लूकोज का वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो हमारे फैट सेल्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनमें से जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है और बस स्टोरेज ही ज़्यादा हो रहा है। तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब हमारे जो फैट सेल के ऊपर जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि वो इंसुलिन को अपना काम अब नहीं करने देंगे। जितना भी इंसुलिन ज़्यादा हो हमारी बॉडी में, लेकिन हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बड़ी ही रहेगी। तो ऐसे केसेस में अगर हम टेस्ट कराएं तो सीरम इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा आएगा और सीरम ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा आएगा। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इसका ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा किस वजह से होता है? इनएक्टिव लाइफस्टाइल और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन से। इसमें होगा क्या, हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ज़्यादा खाना खाने से और काम ना करने से। इससे क्या होगा कि इंसुलिन की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगेन रिसेप्टर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी।
सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, लेप्टिन, एपिनेफ्रिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है स्टीरॉयड्स का यूज़। बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का यूज़ करने से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली शुगर की सिक्रीशन हमारे अंदर रेज्ड रहेगी, क्योंकि स्टीरॉयड्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए शुगर का रिलीज करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन को भी कॉन्टिन्यूसली रेज्ड रहना पड़ेगा, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कारण है पुअर स्लीप। अगर हमें नींद कम आती है तो इससे भी कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाएंगे, जिससे इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। फिफ्थ कारण है जेस्टेशनल डायबिटीज़। कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हो जाता है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है उसके दौरान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कुछ बीमारियां जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ऐसे केसेस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स जिनको खाने से हमारा जो गट फ्लोरा है, यानी कि जो इंटेस्टाइन के ऊपर यूजफुल बैक्टीरिया हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी का कारण कैसे है? इंसुलिन जो है, बड़ा हुआ इंसुलिन जो है, ये हमारे ओवरीज के जो थीका सेल हैं उसको एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए सिग्नलिंग देता है। तो होगा क्या, जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो हमारे जो ओवरीज हैं उसके अंदर एंड्रोजन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ऐसे केसेस में क्या होगा कि एलएच के लेवल्स जो हैं ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स के कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे, यानी कि एफएसएच का लेवल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे वही जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे और वो रप्चर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पीसीओडी होगा। ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी का सिर्फ एक यही कारण हो इंसुलिन रेजिस्टेंस। 40 to 50% लोगों में ये कारण हो सकता है, लेकिन सब में नहीं। लेकिन हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण ज़रूर है पीसीओडी का। एक हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये उसका कारण भी है और उसका सिम्टम भी है। कई बारी पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन पीसीओडी होने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी अ सिम्टम ऑल्सो एंड कैन बी अ साइन ऑल्सो ऑफ पीसीओडी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। Thanks for watching.